हेलो बच्चों, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2 आपका CH3 और CH3 है। तो यहाँ पे आपका जो है O3 और आपका ZnH2 दिया है। बेसिकली आपका ओजोलिसिस प्रोसेस है जो आपको बेसिकली M प्लस आपका स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड दे रहा है। और सेकंड रिएक्शन यहाँ पे दिया है H2NH, दैट इज बेसिकली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिससे आपको जो है N प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया हाउ मेनी टोटल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स obtained on chlorination of the product N. So product N के chlorination के बाद कितने products हमें मिलने वाले हैं। So यहाँ पे आपका की कंसेप्ट देखते हैं। की कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में आपके इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपके यहाँ पे सैचुरेटेड बन जाता है। पहला तो आपका की कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा है आपके यहाँ पे जो है सीखना आपका क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होगा? इसमें अगर मान लीजिए आपका कोई हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं अपन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे CH3 और यहाँ पे अपने CH3 लिया है। अगर आप इस पे क्लोरीनेशन करवाएंगे, क्लोरीनेशन बेसिकली Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर आप डालते हो तो यहाँ पे आपका जो है क्लोरीन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन की बात चल रही है, मतलब एक क्लोरीन जो है आपका ऐड होगा, जो आपका देगा CH3 CH2 और यहाँ पे आपका जो है क्लोरीन हो जाएगा और प्लस जो है आपका HCl रिलीज होगा। तो ये आपका जो है क्लोरीनेशन है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं प्रोडक्ट N निकालने पे। यहाँ पे है आपका CH2 डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आपका है CH3 और यहाँ पे आपका है CH3। यहाँ पे आप अगर देखोगे, अगर आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऐड करते हो तो सारे आपके डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे अगेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका और एक हाइड्रोजन रहेगा। ये जो है बेसिकली आपका फॉर्म हो जाएगा। ये आपके प्रोडक्ट है जो बेसिकली आपका यहाँ पे प्रोडक्ट N है। अब आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन अगर हम करवाएं, यहाँ मोनोक्लोरिनेशन अगर आप करवाओगे तो हमें जो है डिफरेंट साइट्स मार्क करने होंगे। डिफरेंट साइट या साइट्स ऑन द मॉलिक्यूल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपके जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स है वो हमें देखने कि कौन कौन सा है। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल बना लेते हैं आपका, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे आपका ये CH3 आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर आपका यहाँ पे जो है एक CH3 इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एग्जैक्टली सेम चीज ही बनाई है। यहाँ पे अगर हम कार्बन को नेम कर दें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपका है 6। अब हम आगे देखें तो अलग बाकी और जो बाकी दो कार्बन है उनको भी हम नेम कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 7 कर देते हैं, यहाँ पे आपका 7 हो गया और यहाँ पे आपका 8th कार्बन मेंशन कर देते तो ये आपका 8 हो गया। अब इन पर्टिकुलर साइड्स में अगर हम देखें तो आपका 1 और 6 आपका सिमिलर है, आपका 2 और 5 ये दोनों साइड्स आपके सिमिलर है, आपके साइड नंबर 3 और 4 ये दोनों आपका सिमिलर है और 7 और 8 आपका सिमिलर है। तो आपके 8 में से 4 जो है आपके बेसिकली रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि आपके यहाँ पे 4 डिफरेंट साइट है या 4 डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ से आपका अलग अलग क्लोरीनेशन प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पे हम अगर देखें तो आपको कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वी विल गेट 4 different products on chlorination of product N। तो हमें जो यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमें मार्क करना है अपना ऑप्शन बी।
हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया. So I hope you have understood the explanation of this particular question. All the best.